बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सेकंड ईयर। आज हम चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करेंगे, एसोसिएशन। तो सबसे पहले आप एसोसिएशन को समझ लें कि ये एसोसिएशन क्या होता है। जब भी आप अपने एट्रीब्यूट्स के बीच में रिलेशनशिप चेक करते हैं तो उसको आप क्या कहते हैं, एसोसिएशन। ठीक है, जो भी आप अपने एट्रीब्यूट्स के बीच में रिलेशनशिप को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं उसको आप क्या कहते हैं, एसोसिएशन। अभी एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ये आपके नॉन न्यूमेरिकल्स डाटा होते हैं। ठीक है, जो नॉन न्यूमेरिकल्स डाटा होते हैं उनको आप क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट्स। जिस तरह जेंडर एंड हेयर कलर, जिस तरह जेंडर में आपका क्या आ जाता है, मेल फीमेल। हेयर कलर्स में आपके क्या आ जाते हैं, ब्लैक ब्राउन वाइट। ठीक है, तो जो नॉन न्यूमेरिकल्स डाटा होते हैं वो आपके क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स। और आप एट्रीब्यूट्स के बीच में जो रिलेशनशिप को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं इसको आप क्या कहते हैं, एसोसिएशन। फिर हम आ जाते हैं वेरिएबल्स पे। तो वेरिएबल्स हमें क्या बताते हैं कि वेरिएबल्स हमें बताते हैं कि जब भी आपकी क्वांटिटी चेंज हो रही हो तो वो क्या होते हैं, आपकी वेरिएबल्स। क्वांटिटी क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़। ठीक है, क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज़। जब भी आपकी क्वांटिटी चेंज हो रही हो तो उसको आप क्या कहते हैं, वेरिएबल। जिस तरह हाइट और वेट वेरिएबल की आपकी एग्जांपल है। फिर हम आ जाते हैं एट्रीब्यूट्स पे। तो एट्रीब्यूट्स आपको क्या बताते हैं कि जब आपकी क्वालिटी चेंज हो रही हो। ठीक है, जब आपकी क्वालिटी चेंज हो रही हो तो वो आपकी क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स। क्वालिटी क्या होते हैं, नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज़। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स में क्वांटिटी चेंज होती है। क्वांटिटी क्या होती है, न्यूमेरिक वैल्यूज़। और एट्रीब्यूट्स में क्वालिटी चेंज हो रही होती है और क्वालिटी क्या होती है, नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज़। इंटेलिजेंस, रिलीजियस, ये एट्रीब्यूट्स की आपकी एग्जांपल है। अब एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स को आप इस तरह लिखते हैं, ए को ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, जब भी आप ए को ब्रैकेट में लिखते हैं तो ये किसको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, एट्रीब्यूट्स को। ठीक है, जैसा ये ए का एट्रीब्यूट है और ये बी का एट्रीब्यूट है। ठीक है, अब जिस तरह अब एक होते हैं पॉजिटिव एट्रीब्यूट, एक होते हैं आपके नेगेटिव एट्रीब्यूट। अब ए बी सी, ठीक है, एट्रीब्यूट्स को आपने हमेशा ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है क्लास, एट्रीब्यूट्स को आप हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ए बी सी ये पॉजिटिव एट्रीब्यूट है और अल्फ़ा बीटा गैमा ये आपका क्या है, नेगेटिव एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, अगर आप ए कह रहे हैं इंटेलिजेंस है। ठीक है, ए क्या बता रहा है, इंटेलिजेंस, तो अल्फ़ा क्या बताएगा, नॉट इंटेलिजेंस। ठीक है, मतलब जो ए और अल्फ़ा एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, बी बता रहा है कि एक बंदा स्मोकिंग कर रहा है और बीटा क्या बताएगा कि वो स्मोकिंग नहीं कर रहा। ठीक है, तो ए बी सी पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं और अल्फ़ा बीटा गैमा ये आपके क्या हैं, नेगेटिव एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं वन एट्रीब्यूट्स पे। हम वन एट्रीब्यूट्स में जस्ट आप ए बी और सी को अलग अलग डिफाइन करते हैं। ठीक है, जैसा वन एट्रीब्यूट्स में जस्ट आपका ए और अल्फ़ा का ही टेबल बनता है। ठीक है, तो वन एट्रीब्यूट्स में आपका सिंपल ए प्लस अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, एन के इक्वल होता है। एन क्या होता है आपका टोटल। बी प्लस बीटा भी एन के इक्वल होता है। सी प्लस गैमा भी आपका एन के इक्वल होता है। टू एट्रीब्यूट्स में आपके दो दो एट्रीब्यूट्स को आप डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, ए और बी को। ठीक है क्लास, और टू एट्रीब्यूट्स का जो टेबल होता है वो 2x2 का टेबल होता है, 2 रोज और 2 कॉलम्स का टेबल होता है। ठीक है क्लास, अब आप जिस तरह ये आपके ये जस्ट आपकी है, ये कॉलम्स हैं। ठीक है, और ये आपकी रोज़ हैं, ये हेडिंग्स हैं, ए अल्फ़ा बी बीटा, ये आपके हेडिंग्स हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले कॉलम्स में क्या लेंगे, ए और अल्फ़ा, और रोज़ में क्या लेंगे, बी और बीटा। ठीक है, फिर यहाँ पे भी टोटल आएगा और इधर भी टोटल आएगा। अब ये जो बीच में आप लिख रहे हैं ये आपके एट्रीब्यूट्स हैं। अब ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ए बी का एट्रीब्यूट बनेगा। अल्फ़ा बी को मल्टीप्लाई करें तो अल्फ़ा बी का एट्रीब्यूट बनेगा। ए और बीटा को मल्टीप्लाई करें तो ए बीटा का एट्रीब्यूट बनेगा। अल्फ़ा बीटा को मल्टीप्लाई करें तो अल्फ़ा बीटा का एट्रीब्यूट बनेगा। समझ आ रही है, ये जस्ट आपकी हाइडिंग्स हैं। ठीक है, तो लेकिन जो अंदर आप टर्म्स लिख रहे हैं ये आपके एट्रीब्यूट्स हैं। जिस तरह ए और बी को मल्टीप्लाई करने से ए बी का एट्रीब्यूट, ए अल्फ़ा बी को मल्टीप्लाई करने से अल्फ़ा बी का एट्रीब्यूट, ए बीटा को मल्टीप्लाई करने से ए बीटा का एट्रीब्यूट, और अल्फ़ा बीटा को मल्टीप्लाई करने से अल्फ़ा बीटा का एट्रीब्यूट। इसी तरह आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इस ए बी को और अल्फ़ा बी को मल्टीप्लाई करें तो बी का एट्रीब्यूट बनता है। ए और बीटा और अल्फ़ा बीटा को मल्टीप्लाई करें तो बीटा का एट्रीब्यूट बनता है। इसी तरह आप इन दोनों टर्म्स एट्रीब्यूट्स को मल्टीप्लाई ऐड ठीक है, ऐड करना है, मल्टीप्लाई नहीं, सॉरी। ए बी को ए बी और अल्फ़ा बी को प्लस करने से बी का एट्रीब्यूट बनेगा। ए बीटा और अल्फ़ा बीटा को प्लस करने से बीटा का एट्रीब्यूट बनेगा। इसी तरह इन दोनों एट्रीब्यूट्स को प्लस करने से ए का एट्रीब्यूट बनेगा और इन दोनों को प्लस करने से अल्फ़ा का एट्रीब्यूट बनेगा। इसी तरह ओवरऑल आप इन दोनों को प्लस करें, बी या बीटा को प्लस करें या ए और अल्फ़ा को प्लस करें तो वो किसके इक्वल होता है, एन के इक्वल होता है। जिस तरह मैंने आपको ये नीचे आपको लिख के बता दिया, ए बी प्लस अल्फ़ा बी इज़ इक्वल टू बी। ठीक है, जिस तरह ये था, दोनों को प्लस करने से बी बनता है। ए बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू बीटा। ए बी प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू ए का एट्रीब्यूट। अल्फ़ा बी प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा। इसी तरह ए बी प्लस अल्फ़ा बी प्लस ए बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू एन। इसी तरह ए प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू एन और बी प्लस बीटा इज इक्वल टू
एन। जब भी आप इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आप इसका टेबल बना के करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको इस तरह वैल्यू याद नहीं रखेंगे, क्योंकि टेबल सामने बना होगा तो आपको पता होगा इन दोनों को प्लस करने से ए बनता है, इन दोनों को प्लस करने से अल्फ़ा बनता है, इन दोनों को प्लस करने से बी बनता है, इन दोनों को प्लस करने से बीटा बनता है। इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ए बी बनता है, इसको और इससे मल्टीप्लाई करने से ए बीटा बनता है। इस तरह आपको ये प्लस फॉर्म में आपको इनके ये सारे फार्मूलाज हैं, ये फार्मूला आपने इस टेबल की हेल्प से बनाए हैं, ठीक है। तो अगर आपके सामने टेबल बना होगा तो आपको ये सारे फार्मूला याद रहेंगे, वरना ये फार्मूला याद रखना काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है। जब भी आप इनके क्वेश्चंस करेंगे तो एक बार साइड पे छोटा सा ये टेबल बना के फिर आप इसके क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको फार्मूला याद आ जाए, ठीक है। क्लास समझ आ रही है आपको। अब हम देख लेते हैं 3 एट्रीब्यूट्स। तो 3 एट्रीब्यूट्स का इस तरह का कॉलम बनेगा ए अल्फ़ा, सी गैमा, बी बीटा, ठीक है। ये हाइडिंग्स है, जस्ट ये जो मैंने मार्कर्स के से लिखी हुई है ये हाइडिंग्स है। अब ये अंदर क्या बने हुए हैं, एट्रीब्यूट्स। अब ए बी और सी को मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा ए बी सी, ए बी और गैमा को मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा ए बी गैमा। इसी तरह अल्फ़ा बी सी को मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा ए अल्फ़ा बी सी। इसी तरह अल्फ़ा बी और गैमा को मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा अल्फ़ा बी गैमा। इसी तरह ए बीटा सी को मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा ए बीटा सी। इसी तरह ए बीटा गैमा को मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा ए बीटा गैमा। इसी तरह अल्फ़ा बीटा सी को मल्टीप्लाई करें तो अल्फ़ा बीटा सी। इसी तरह अल्फ़ा बीटा गैमा को मल्टीप्लाई करें तो अल्फ़ा बीटा गैमा, ठीक है। अब आप इन चारों टर्म्स को प्लस करें तो क्या बनेगा बी। इसी तरह इन चारों टर्म्स को प्लस करें तो क्या बनेगा बीटा। इसी तरह इन चारों टर्म्स को प्लस करें तो क्या बनेगा ए। इसी तरह इन चारों टर्म्स को प्लस करें तो क्या बनेगा अल्फ़ा। और अगर इस तरफ आप कॉलम वाइज टोटल लें या रो वाइज टोटल लें तो वो क्या बनेगा आपका एन बनेगा। अब मैंने कॉलम टेबल की हेल्प से नीचे फार्मूलाज लिख दी हैं, जिस तरह ए प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू एन, बी प्लस बीटा इज इक्वल टू एन। इसी तरह आप इसको चारों टर्म्स को प्लस करें तो क्या बनेगा अल्फ़ा। इसी तरह इसको और इन चारों टर्म्स को प्लस करें तो क्या बनेगा अल्फ़ा, ठीक है। इन चारों टर्म्स को प्लस करने से ए बनेगा और इन चारों टर्म्स को प्लस करने से अल्फ़ा बनेगा। इसी तरह इन चारों टर्म्स को प्लस करने से बी बनेगा, ठीक है, ये वाला। और इसी तरह इन चारों टर्म्स को प्लस करने से बीटा बनेगा, ठीक है। और इसी तरह जो टेबल के अंदर ये जो 8 वैल्यूज़ हैं, ठीक है, जो आप टेबल्स के अंदर देख रहे हैं, इन 8 को प्लस करने से आपका क्या बनेगा एन बनेगा, ठीक है। ये मैंने टेबल की हेल्प से ये सारे फार्मूलाज लिखे हैं, ठीक है। आज आपका बस यही लेक्चर है कि आप ये जो पीछे मैंने आपको सारी थ्योरी समझाई है इसको अच्छे से रिवाइज़ करें और इसको समझें, क्योंकि अगर आपको ये अच्छे से समझ आएगा तो आप इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो आज आप इसको अच्छे से समझें, ये टेबल खुद बनाएं और इसके फार्मूला बनाएं और इसकी प्रैक्टिस करें। और इसके अलावा आपका जो चैप्टर नंबर 14 जो पीछे था और जो आपने पढ़ा है उसके शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 70 to 92 ये भी मुझे रजिस्टर्स पर करके चेक करवाएं, ठीक है। और चैप्टर नंबर 14 को अच्छे से भी उसकी भी प्रैक्टिस आप करें और जो चीज़ समझ नहीं आती वो मुझसे पूछ लें। अल्लाह हाफिज़।